हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का जो दिल्ली सेक्शन है इसका अपडेट। सामने जो आपको नजर आ रहा है ये न्यू अशोक नगर का आरआरटीएस का स्टेशन है, जो कि कहा जा रहा है जनवरी में जो आरआरटीएस है यहाँ से दिल्ली सेक्शन से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ट्रायल रन भी यहाँ पे चल रहे हैं, इसका अपडेट भी आपको देंगे। साथ में हम यहाँ से जाएंगे आनंद विहार की तरफ, क्योंकि न्यू अशोक नगर से अगला स्टेशन जो है वो दिल्ली के अंदर आनंद विहार का है। यहाँ का भी हम आपको अपडेट देने वाले हैं और इस वीडियो में पूरा आपको ये जो अपडेट है मिल जाएगा। आज हम अपने सफ़र की जो शुरुआत है वो यहाँ से कर रहे हैं। ये जो जगह है, ये रोड जो पर्टिकुलरली है, ये इनर रिंग रोड है, जो कि दिल्ली की सबसे लंबी रोड्स जो है उनमें से एक है। 55 किलोमीटर्स की ये जो रोड है और लेफ्ट में यहाँ पर लाजपत नगर का एरिया आता है। यहाँ से हम लगभग 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने वाले हैं। हम जाएंगे अशोक नगर जो आरआरटीएस का स्टेशन है, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वहाँ से हम जाएंगे आनंद विहार का जो आरआरटीएस स्टेशन है वहाँ तक, और देखने वाले हैं रास्ता भी किस तरीके का बनाया गया, क्योंकि आरआरटीएस तो दिखेगा ही हमें, साथ में जो रास्ते हैं दिल्ली के वो भी हम देखते हुए चलेंगे। और ये पर्टिकुलर जो रास्ता है, जैसे हमने बताया 55 किलोमीटर का सबसे बड़ी ये जो रोड है वो है, और ये मयूर विहार तक जाती है नोएडा टोल से होते हुए। और नोएडा टोल पर मयूर विहार के साथ में ही न्यू अशोक नगर है, तो इसलिए हम यहाँ से इस रास्ते से जा रहे हैं। लेफ्ट में आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है लाजपत नगर का एरिया भी। यहाँ पर जो ये फ्लाईओवर है इसको भी आप नीचे से अगर देखेंगे तो रेनबो कलर में इसको डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके का एक तरीके से आप कहें तो बहुत ही अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन बनाया गया है। इस एरिया को हमने काफ़ी डिटेल में भी कवर किया है पिछली वीडियोज में, आप देख सकते हैं। आज हम थोड़ा तेज़ी से रफ्तार से ये जो रास्ता है इससे आगे की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि हमको नोएडा टोल से मयूर विहार की तरफ जाना है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और साउथ दिल्ली की तरफ रहते हैं तो आप ये जो रास्ता है इस रास्ते से आसानी से न्यू अशोक नगर का जो आरआरटीएस का स्टेशन है उसकी तरफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी जो सराय काले खां का स्टेशन है वो थोड़ी लेट खुलेगा, शायद मिड ऑफ जो नेक्स्ट ईयर है तब तक खुलेगा। लेकिन जो न्यू अशोक नगर का स्टेशन है, क्योंकि अभी जो साहिबाबाद है जहाँ से जो आरआरटीएस है वो चलती है, वहाँ से आनंद विहार और आनंद विहार से न्यू अशोक नगर का जो ट्रायल है आरआरटीएस का वो अंडरवे है। तो उम्मीद है कि ये जो स्ट्रेच है ये खोल दिया जाएगा जनवरी तक। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से हम ये जो बनाया गया है, आप देखें तो ये आश्रम का नया जो फ्लाईओवर है वो बनाया गया है, जो कि डायरेक्टली आपको नोएडा टोल की तरफ कनेक्ट कर देता है। तो अगर आप गाड़ी से अगर आप आरआरटीएस की तरफ जाना चाहते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना चाहते हैं, जो अभी कुछ एक समय के लिए लगभग 3 से 6 महीने शायद हो सकता है आरआरटीएस का जो स्टेशन स्टार्टिंग पॉइंट हो वो अशोक नगर से ही स्टार्ट हो, तो आप उसकी तरफ पहुंच जाएंगे। हालांकि अगर आप मेट्रो से जाना चाहें तो न्यू अशोक नगर का जो मेट्रो का स्टेशन है वो भी उपलब्ध है, जो कि ब्लू लाइन जो मेट्रो है जो कि द्वारका से नोएडा की तरफ जाती है, उस पर आपको न्यू अशोक नगर का स्टेशन मिल जाता है। उसके साथ में ही आरआरटीएस भी है। अभी हम जाएंगे तो हम देखेंगे भी उनकी आपस में कितने पास हैं वो। यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो एक रास्ता लेफ्ट की तरफ जा रहा है। जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है वो सराय काले खां का जो आरआरटीएस है, जो कि आने वाले समय में एक्चुअली में स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है आरआरटीएस का, उसकी तरफ जा रहा है। लगभग हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये आगे की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये न्यू अशोक नगर के आरआरटीएस के स्टेशन के लिए जा रहा है, जो कि सेकेंड आरआरटीएस का स्टेशन होने वाला है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। और ये ऊपर जो आपको एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रहा है ये एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि स्टार्ट होगा डीएनडी फ्लाईओवर से और यहाँ से फरीदाबाद की तरफ जा रहा है। अभी ये जो है दिल्ली के सेक्शन में अभी ओपन नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से मीठापुर तक ये जो स्ट्रेच है ओपन नहीं है। हमने मीठापुर से फरीदाबाद का जो स्ट्रेच ओपन हुआ था रिसेंटली में 12 नवंबर को, उसका वीडियो आपको अपने चैनल पर अपलोड करके दिखाया। तो अब यहाँ से इस तरीके की जो कनेक्टिविटीज़ है नई वो तैयार होती चली जा रही हैं। और ये जो पर्टिकुलर है, अब हम नोएडा टोल पर आ चुके हैं। ये 2002 में यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था, पहला टोल सिस्टम के साथ बनाया गया पहला एक्सप्रेसवे था ये, और ये यमुना नदी के ऊपर बनाया गया था। अभी हम यमुना नदी को पार करके जो मयूर विहार की तरफ का रास्ता है उसकी तरफ जाने वाले हैं। आज की डेट में जब आप डीएनडी फ्लाईओवर पर
ड्राइव करेंगे तो आपको दो प्रोजेक्ट यहाँ पर नजर आएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो हमने शुरुआत में देखा था, उसका भी ट्रैक आपको राइट में यहाँ पर नजर आता है। अभी हम दिखा नहीं सकते क्योंकि उस तरफ हमारा कैमरा नहीं है, मगर लेफ्ट में अगर आप देखें तो RRTS का जो ट्रैक है आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये जो है ये सराय काले खां से न्यू अशोकनगर की तरफ जा रहा है। यहाँ से इस पॉइंट से एक जो रास्ता है वो सीधा चले जाएगा नोएडा की तरफ, और एक जो रास्ता है वो मयूर विहार की तरफ चला जाएगा। तो हमें मयूर विहार की तरफ जाना है यहाँ से, ये जो रास्ता, और यहीं से हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर हमको जो न्यू अशोकनगर का RRTS है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ऊपर से जो RRTS का ट्रैक है वो भी जाता हुआ दिखेगा। यहाँ ऊपर से ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है ये RRTS का ट्रैक है, और यहाँ पर आप देखें वैसे तो इस तरफ भी बनकर तैयार है, लेकिन अभी जो स्टार्ट होगा वो न्यू अशोकनगर से होगा जो कि आगे आएगा। ये यहाँ पर जो पुराना टोल था वो था, लेकिन इसको अब डिसेबल कर दिया गया है। तो अब नोएडा टोल पे कोई टोल नहीं है। 2016 में ये जो टोल है यहाँ का सिस्टम खत्म कर दिया गया था। तो फाइनली हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। लेफ्ट में आपको जो क्राउन प्लाजा और इसके पीछे हॉलीडे इन होटल्स है वो मयूर विहार में है, और उसके राइट में ही यहाँ का जो RRTS का स्टेशन है वो है। इनफैक्ट आपको जो स्ट्रक्चर है उसका दूर नजर आने लग गया होगा सामने। ये जो रोड है ये गाजीपुर रोड है, जो कि आप अगर आगे जाएंगे तो आनंद विहार के साथ ये भी कनेक्ट करती है। लेफ्ट में जैसे हमने बताया ये एक तरीके से लैंडमार्क है जो कि आप पहुंचना चाहते हैं यहाँ तक, तो हॉलीडे इन और जो क्राउन प्लाजा होटल्स है ये आपको नज़र आ जाएंगे, काफ़ी दूर से नज़र आ जाएंगे क्योंकि काफ़ी खुला एरिया है। तो ये जो होटल्स हैं यहाँ पर बनाए गए थे, मयूर विहार में है ये। और यहाँ से जैसे ही आप राइट मुड़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे RRTS जो है अशोकनगर के वहाँ पर। सामने आप देख सकते हैं जो ट्रैक है वो RRTS का ही है। इस तरफ ये जो ट्रैक है ये एलिवेटेड है और आनंद विहार पर अंडरग्राउंड में चला जाता है, फिर साहिबाबाद से फिर से एलिवेटेड हो जाता है। वो भी हम देखेंगे अभी आगे जाएंगे तो। यहाँ से ये जो लेफ्ट मुड़ते के साथ आप जो स्टेशन है इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देखें जैसे ही आप ड्राइव करेंगे आप देखेंगे नीचे जो सड़क है पूरी तरीके से बनकर यहाँ पर तैयार है। पार्किंग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो एरिया है वो बनाया गया है। मेन स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइंस पर है, और फिनिशिंग जो टचेज है वो यहाँ पर हो रहे हैं। अभी हम उतर के भी देखेंगे यहाँ पर क्या पूरा स्टेटस है। तो सामने आप देखें ये दो होटल्स हैं और इनके जस्ट अपोजिट में है पूरा कॉम्प्लेक्स जहाँ पर है RRTS का स्टेशन। सामने ये जो है स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, और आप देख सकते हैं किस हद तक यहाँ पर जो काम है वो हो चुका है। ट्रायल्स यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, और अगर आप यहाँ से भी देखें तो आप देखेंगे कि फिनिशिंग जो टचेज हैं वो यहाँ पर करने बाकी हैं। बाकी सारे जो काम है ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीशन की स्टेजेस पर हैं। और ये जो है ये गेट है, एंट्री गेट है यहाँ पर, इसे भी हम पास से दिखाएंगे आपको। काफ़ी ओपन और खुला खुला सा यहाँ पर आपको माहौल लगेगा। सामने यहाँ पर आप देखें तो ड्रॉप ऑफ जोन भी है, वो भी यहाँ पर जो साइन बोर्ड है लग चुके हैं। सामने अगर आप प्लेटफॉर्म देखें तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट जो है वो तैयार लगेंगे। रेलिंग तक वहाँ पर लगा दी गई है। नीचे का जो फ्लोर है इस पर जो आउटर जो फसाड है उस पर काम होना है, लेकिन वो बहुत मेजर काम नहीं है। साइन बोर्ड्स आपको नजर आएंगे यहाँ पर, सब कुछ ऑलमोस्ट तैयारी पर है, फिनिशिंग लाइन पे है। तो 2 महीने अभी बचे हुए। यहाँ पर इस स्टेशन को दिल्ली मेट्रो की जो ब्लू लाइन है वो कनेक्ट करती है, तो आपको ये पब्लिक कन्वेंस यहाँ तक के लिए मिल जाता है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो एंट्री गेट है यहाँ का वो है, और यहाँ पर जो सीढ़ी है वो तो बनी चुकी है, साथ में एस्केलेटर जो है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल करके रख दिए गए हैं। और उसके बाद आप देखें तो जो पाथवे है वो भी बनकर तैयार है। तो ऑलमोस्ट अगर आप अभी देखें तो इसका जो काम है ज़्यादा बचा नहीं है, और जो जनवरी तक इस स्टेशन को ओपन करने की तैयारी है वो उम्मीद है कि ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आप फर्श भी देखें तो ये भी यहाँ पर बनकर तैयार है। तो ऐसा कुछ है अशोकनगर, न्यू अशोकनगर का नज़ारा, जहाँ पर ये जो मेट्रो का स्टेशन है ये स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाला है कुछ समय के लिए। यहीं तक ट्रायल्स जो है वो चल रहे हैं, और अब हम यहाँ से आनंद विहार की तरफ चल रहे हैं, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली के अंदर नेक्स्ट स्टेशन है, और दिल्ली का आखिरी स्टेशन भी आनंद विहार ही है। उसके बाद साहिबाबाद में ये जो ट्रैक है वो चला जाता है, और साहिबाबाद से तो ये ओपन है। अभी लगभग 42 किलोमीटर्स का ये जो ट्रैक है ओपन है, और पूरा जो है वो 82 किलोमीटर का है। तो 40 किलोमीटर का ट्रैक अभी इसका ओपन होना है।
तो अब हम न्यू अशोक नगर का जो आरआरटीएस का स्टेशन है, इससे बाहर आकर आनंद विहार जो स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। गाजीपुर रोड से ही हम जाएंगे और यहाँ से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी रास्ते में भी हमें ये ट्रैक मिलेगा, क्योंकि रास्ते में काफ़ी जगहों पे ये जो ट्रैक है हमें दिखने वाला है। यहाँ त्रिलोकपुरी के पास में सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्रिज जैसा, वो आरआरटीएस का ही ट्रैक है, जो कि यहाँ पर एलिवेटेड ही चल रहा है। और यहाँ से हम गाजीपुर रोड पर इसके पैरेलल से जाएंगे और यहीं आसपास से ये जो है ये ट्रैक जो है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। यहाँ पर ये जो जगह है ये दिल्ली के आखिरी कोने में भी है, क्योंकि गाजीपुर जो है वो दिल्ली का एक एंड है पूर्वी तरफ से। तो यहाँ से ये आपको पिलर्स नजर आ रहे होंगे और यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि तो जो पिलर्स हैं वो भी काफ़ी छोटे होते चले जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे से ये जो ट्रैक है ये अंडरग्राउंड हो जाएगा और आनंद विहार पे भी अंडरग्राउंड ही रहने वाला है। तो वहाँ से ये जो एलिवेटेड होता है वापस जो वैशाली का मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास से होता है। यहाँ सामने देखें तो आनंद विहार के लिए ये रास्ता सीधा आपको इस पे चलते जाना है और NH24 जब आएगा तो आगे जाके आपको जो रास्ता है काफ़ी चौड़ा फिर से नज़र आएगा। यहाँ पर ये गांव का रास्ता है, छोटा सर्विस लाइन है। इसके लेफ्ट में आप देखें यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और यहीं आसपास में इनफैक्ट यहाँ आगे सामने आपको नजर आ जाएगा कि जो ट्रैक है यहाँ पर वो अंडरग्राउंड हो जाता है फुल्ली। अब हम हार्डली 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। जो आनंद विहार है वहाँ से ये जो है ये गाजीपुर का गोल चक्कर है और यहाँ से जैसे हम आगे जाते हैं तो हम IP एक्सटेंशन जो है उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ से आनंद विहार की तरफ पहुँच जाएंगे। ऊपर से जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वो है एलिवेटेड और यहाँ से सीधा जाने पर हम आनंद विहार जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इस रोड पर आगे आने पर ये आपको एक ट्रैक नजर आएगा जो कि मेट्रो का ट्रैक है, आरआरटीएस का ट्रैक नहीं है। आरआरटीएस तो अंडरग्राउंड में यहाँ पे चल रही है, मगर ये जो ट्रैक है काफी इंपॉर्टेंट है, पिंक लाइन का है, जो कि आरआरटीएस जो है उसको 2 जगह पर कनेक्ट करती है। सराय काले खां और आनंद विहार दोनों जगह पर ये जो मेट्रो है आरआरटीएस के ट्रैक के साथ कनेक्टेड है। तो ये मेट्रो अगर आप आना चाहते हैं आरआरटीएस में तो सबसे ज्यादा सहूलियत वाली ये है। तो नाउ फाइनली हम आनंद विहार जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आनंद विहार एक ऐसी जगह है दिल्ली के अंदर जो कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल हब है। यहाँ पर आप सामने देखें तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो है वो लेफ्ट की तरफ है, साथ में यहाँ पर बस जो टर्मिनल है वो भी है, यहाँ पर ISBT भी है, यहाँ पर जो मेट्रो है वो भी है, उसका भी यहाँ पे इंटरचेंज है पिंक लाइन और ब्लू लाइन का। साथ में यहाँ पर जो है आरआरटीएस का स्टेशन जो है वो भी आने वाला है। तो इतनी सारी कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर भर भर के दी गई है। यहाँ से अगर आप अंदर जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और बस टर्मिनल भी यहाँ पर है, तो बस की कनेक्टिविटी भी इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। साथ में ISBT है यहाँ पर, तो ISBT की वजह से भी यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इतनी सारी कनेक्टिविटी और ये दिल्ली का आखिरी छोर है। अगर इस रोड की भी बात करें, ये जो रोड है इसके एक साइड दिल्ली है, दूसरी तरफ यूपी पड़ जाता है, कौसाम्बी का एरिया आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो जगह है बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर क्रिटिकल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर जो क्राउड है आपको सच में किस तादाद में आता है वो नज़र आएगा। ऊपर से आपको जो मेट्रो के ट्रैक है वो नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट में अभी हम आरआरटीएस का जो स्टेशन है वो आपको दिखाने वाले हैं। ये यहाँ का ओवरब्रिज है जो कि दिल्ली और जो यूपी है दोनों को कनेक्ट करता है। इस रोड के लेफ्ट साइड में दिल्ली है और राइट साइड में यूपी आ जाता है। और आप देख सकते हैं कितना क्राउड जो है यहाँ पर हर दिन आता है, क्योंकि इतनी सारी कनेक्टिविटी के साधन है तो काफ़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर आते हैं। और यहाँ इस पैदल पार पथ के लेफ्ट में ही आपको जो ये बिल्डिंग नजर आ रही है ये है मेट्रो स्टेशन, जो कि आनंद विहार का आरआरटीएस का नया बनाया गया आरआरटीएस का स्टेशन है। इसको भी अगर आप देखें तो ये तो बाहर से भी पूरी तरीके से तैयार है और काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं इसके इंटीरियर्स के ऊपर भी अवेलेबल हैं, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो अंदर से ये पूरी तरीके से तैयार है, बाहर से भी थोड़ा बहुत काम होना है। इंटरचेंज है यहाँ पर, आप देखें तो आनंद विहार पर 2 मेट्रो आती हैं, पिंक लाइन और ब्लू लाइन, और साथ में आरआरटीएस है। तो बहुत मेजर जो कनेक्टिविटी का हब है
वो ये स्टेशन जो है वो बनने वाला है आने वाले समय में। उम्मीद है 2025 जनवरी में ये जो स्टेशन है ऑपरेशनल हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।